बहुत जमाने पहले की बात है, जब दुनिया में शिर्क और बुत परस्ती अपने शबाब पर थी। लोग पत्थरों के बुत बनाकर उन्हें खुदा मानते थे और उसी से अपनी हर जरूरत मांगते थे। ऐसे ही एक शहर था, बेबीलोन, जहां के लोग भी बुतों की पूजा किया करते थे। इसी शहर में एक नेक और समझदार लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद का नाम आजर था, जो खुद बुत बनाता और बेचता था। लेकिन इब्राहिम आयस बचपन ही से इन बुतों को देखकर हैरान रहते थे। वो सोचते, ये पत्थर के बुत कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो न कुछ बोलते हैं, न सुनते हैं, न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और न ही नुकसान। इब्राहिम ऐस का दिल सच्चाई की तलाश में था। वो छोटी उम्र ही से सवाल किया करते थे और अपने वालिद से कहते, अब्बा, आप इन बुतों को क्यों पूजते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि ये हमें कुछ दे सकें? ये तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते। आजर को बेटे की ये बातें नागवार गुजरती थीं, लेकिन इब्राहिम एस का दिल नर्म और सच्चा था। वो रात को आसमान की तरफ देखकर सोचते, क्या चांद मेरा रब है? नहीं, वो तो ढल जाता है। क्या सूरज रब है? नहीं, वो भी गायब हो जाता है। नहीं, मेरा रब वो है जिसने ये सब पैदा किया, वो कभी गायब नहीं होता। और फिर एक दिन इब्राहिम आयस ने यकीन के साथ कहा, अल्लाह ही मेरा रब है, उसी को मैं सजदा करूंगा, उसी से दुआ करूंगा और उसी की राह पर चलूंगा। यह तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान की पहली रोशनी थी जो इब्राहिम आयस के दिल में जगी थी। जब हजरत इब्राहिम आयस ने अल्लाह की वहदानियत, एकता को जान लिया, तो उनका दिल इस शिर्क से और ज्यादा बेचैन हो गया जो उनकी कौम कर रही थी। वो हर वक्त लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि तुम लोग उन चीजों को पूजते हो जो तुम्हारे हाथों से बनी हैं, जबकि असल खालिक, असल रब तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है। मगर कौम उनकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती। एक दिन इब्राहिम आयस ने फैसला किया कि अब उन्हें कोई मजबूत अमल करना होगा जो उनकी कौम की आंखें खोल दे। एक दिन जब पूरा शहर ईद के एक जश्न में बाहर गया हुआ था, इब्राहिम आयस मंदिर में दाखिल हुए। वहां बड़े बड़े बुत सजे हुए थे। लोग उनके सामने नजरें झुकाते थे। इब्राहिम आयस ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वही कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और देखा कि उनके बुत टूटे पड़े हैं, तो शोर मच गया। ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को देखा था जो इन बुतों का जिक्र बुरा तरीके से करता है। उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम आयस को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? इब्राहिम आयस ने बहुत हिकमत और समझदारी से जवाब दिया, क्यों नहीं तुम उस बड़े बुत से पूछते जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है? शायद उसी ने बाकियों को तोड़ा हो। लोग खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका गुरूर और शैतान ने उन्हें सच्चाई मानने नहीं दी। जब इब्राहिम आयस ने बुतों को तोड़ा और अपनी कौम के सामने उनकी लाचारी को बेनकाब किया, तो लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। उनके दिलों में हक की बात तो चुभ गई थी, लेकिन अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने आपस में मशविरा किया और कहा, इब्राहिम को हमारे खुदाओं की तौहीन करने की सजा दी जाए, उसे जिंदा जला दिया जाए। शैतान ने उनका इरादा और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा की, हफ्तों तक ईंधन इकट्ठा करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि उसके करीब जाना भी मुमकिन न था। आग की तपिश से परिंदे भी उड़ते हुए गिरने लगे। अब सवाल यह था कि इब्राहिम आयस को आग में कैसे डाला जाए। लोग उनके पास जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मंजिल, कैटपल्ट बनाई और उसमें इब्राहिम आयस को बांध कर फेंकने का इरादा किया। जब इब्राहिम आयस को आग में डाला जाने वाला था, तो अल्लाह के हुक्म से जबराइल आयस आए और पूछा, या इब्राहिम, अगर आप चाहें तो मैं अल्लाह से कहूं और आपको बचा लूं। इब्राहिम आयस ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह की तरफ से ही काफी है, वही मेरा कारिब है। और फिर जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नार कूनी बर्दन सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग
तू ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। आग ने इब्राहिम आइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आराम से उस आग के बीच बैठे हुए थे जैसे कोई बाग में बैठा हो। लोग हैरान रह गए, इतनी बड़ी आग, मगर इब्राहिम आइस को कुछ भी नहीं हुआ। ये मौजिज़ा देखकर भी ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाए, मगर इब्राहिम आइस का यकीन और सब्र और ज्यादा मजबूत हो गया। जब इब्राहिम आइस आग से सलामती के साथ बाहर निकले तो ये बात पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ डर गए, लेकिन ज्यादातर की दिलों पर शिर्क की मुहर लगी हुई थी। उन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाया। इब्राहिम आइस ने जब देखा कि ये कौम हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि ए इब्राहिम, अब इस जमीन को छोड़ दो, ये लोग बाज नहीं आएंगे। इब्राहिम आइस ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और अपनी बीवी हजरत सारा रजदी के साथ हिजरत का इरादा किया। उन्होंने अपना वतन, अपने रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ दिया, मगर अल्लाह की राह में कोई शिकायत न की। हिजरत का सफर आसान न था। वो फलस्तीन, मिस्र और कई इलाकों से गुजरे। जहां कहीं भी गए, लोगों को तौहीद की दावत दी। अल्लाह ताला ने उन्हें हर मुश्किल में मदद फरमाई और उन्हें इज्जत व मुकाम से नवाजा। बहुत अरसा इसी तरह गुजर गया, लेकिन इब्राहिम आइस के दिल में एक तमन्ना थी, औलाद की तमन्ना। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, मगर कोई औलाद न थी। मगर उनका यकीन अपने रब पर पुख्ता था। वो दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें एक खास इनाम से नवाजा। एक नेक और पाकबाज बांदी जिसका नाम था हाजिरा रज़, जिन्हें उन्होंने निकाह में ले लिया। और फिर वो मुकद्दस लम्हा आया जब अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम आइस की सच्चाई, सब्र और तौहीद के लिए जद्दोजहद को देखा तो उन्हें एक बड़ी नेमत अता फरमाई। एक दिन अल्लाह का फरिश्ता आया और उन्हें खुशखबरी दी, हम तुम्हें एक हलीम, सब्र करने वाला बेटा अता करेंगे। और फिर हजरत हाजिरा रजी के यहाँ एक प्यारे बेटे की पैदाइश हुई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये लम्हा इब्राहिम आइस के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था। मगर अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाता है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि इब्राहिम आइस को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, अपनी बीवी हाजिरा और नवजात बेटे इस्माइल को एक वीरान जगह छोड़ दो। इब्राहिम आइस ने बिना कोई सवाल किए अल्लाह के हुक्म को मान लिया। उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को साथ लिया और एक लंबा सफर तय किया, यहां तक कि वो पहुंचे एक वीरान, सूखी और बंजर वादी में, जहां न कोई पानी था, न पेड़, न इंसान। ये जगह थी मक्का मुकर्रमा की सरजमीन। इब्राहिम आइस ने वहां हाजिरा रज़ी और इस्माइल एसी को थोड़ा सा खाना और पानी देकर छोड़ दिया। जब वो वापस लौटने लगे तो हाजिरा रज़ी ने दौड़कर पूछा, या इब्राहिम, क्या आप हमें यहाँ इस वीरान जगह में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम आइस ने कोई जवाब न दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम आइस ने सिर हिलाकर हाँ कहा। हाजिरा रज़ी ने फौरन कह दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन वो हमें जाया नहीं करेगा। और इब्राहिम आइस ने जाते हुए अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को एक वीरान वादी में बसाया है ताकि ये तेरी इबादत कायम करें। तू इनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर और इन्हें फल फूल से रोजी दे। हजरत इब्राहिम आइस अपनी बीवी और नवजात बेटे को मक्का की उस वीरान और तपती हुई वादी में छोड़कर वापस चले गए, मगर उनका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। उधर हजरत हाजिरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने बेटे इस्माइल आइस के साथ तन्हा थीं। न कोई इंसान, न दरख्त, न साया और न ही कोई पानी। थोड़े ही दिनों में खाना और पानी खत्म हो गया। इस्माइल आइस प्यास से तड़पने लगे। माँ का दिल तो वैसे ही नरम होता है, और जब बच्चा प्यास से रोए तो माँ का कलेजा कांप उठता है। हाजिरा रजी ने सब्र के साथ एक कदम उठाया। वो सफा पहाड़ पर चढ़ी, इधर उधर देखा कि शायद कोई काफिला नजर आ जाए, लेकिन कोई न था। फिर वो सफा से उतरकर मरवा की तरफ दौड़ी। उसी तरह 7 बार सफा और मरवा के दरमियान भागी। पानी, मगर अल्लाह ताला उनकी मेहनत और सब्र को देख रहा था।
जब वो 7वीं बार मरवा से लौटी और अपने बेटे की तरफ देखा तो क्या देखा? जहां इस्माइल आयस अपने पैरों से जमीन पर लात मार रहे थे, वहीं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हाजिरा रजी ने दौड़कर पानी के चारों तरफ मिट्टी लगाई और कहने लगी, जमजम, ठहर जा, ठहर जा। वो पानी आज तक जमजम के नाम से जाना जाता है। ये मौजज़ा क़यामत तक बाकी रहेगा। जमजम के पानी ने न सिर्फ हाजिरा रजी और इस्माइल आयस की प्यास बुझाई, बल्कि उस वीरान जगह को जिंदगी से भर दिया। जल्द ही वहां कबीला जुरहुम आ बसा और मक्का आबाद हो गया। ये सब उस मां की वजह से हुआ जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने बेटे के लिए दौड़ती रही। कई साल गुजर गए। हजरत इस्माइल ऐस अब एक चलने फिरने वाले, समझदार और मददगार बेटे बन चुके थे। हजरत हाजिरा रजी मक्का में कबीला जुरहुम के लोगों के साथ आबाद थे, और वो मक्का जो कभी वीरान था, अब अल्लाह की रहमत से एक बसता हुआ शहर बन चुका था। हर बार उनकी निगाहें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी। एक दिन हजरत इब्राहिम ऐस अल्लाह के हुक्म से मक्का लौटे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा जिंदा है, तंदुरुस्त है और उनकी बीवी भी अल्लाह की रहमत से महफूज है, तो उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ए इब्राहिम, इस पाक जमीन पर मेरे लिए मेरा घर बनाओ जहां लोग सिर्फ मेरी इबादत करें। इब्राहिम ऐस ने अपने बेटे इस्माइल ऐस के साथ मिलकर काबा की तामीर शुरू की। वो दोनों बाप बेटा पत्थर रखते जाते और साथ साथ ये दुआ करते जाते, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। जब दीवारें थोड़ी ऊंची हो गईं, तो हजरत इब्राहिम ऐस एक पत्थर पर खड़े होकर काम करने लगे। ये वही पत्थर था जिस पर उनके कदमों के निशान आज तक बाकी हैं और जिसे आज मकाम ए इब्राहिम कहा जाता है। जब काबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, लोगों को बुलाओ ताकि वो हज करने आएं। इब्राहिम ऐस ने कहा, या रब, मेरी आवाज तो दूर तक नहीं जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, तुम पुकारो, पहुंचाना मेरा काम है। और इब्राहिम ऐस ने आवाज दी, ऐ लोगो, अपने रब के घर की जियारत के लिए आओ। ये आवाज कयामत तक की रूहों तक पहुंची और आज भी हर साल लाखों मुसलमान काबा की जियारत के लिए आते हैं। काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी और अब इब्राहिम ऐस इत्मीनान से अपने बेटे इस्माइल ऐस के साथ अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। मगर अल्लाह ताला अपने खालिस बंदों को बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। एक रात हजरत इब्राहिम ऐस ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। आप जानते थे कि अल्लाह के नबी का ख्वाब वही होता है, वही पैगाम। लेकिन उन्होंने इत्मीनान के लिए वो ख्वाब 3 रात लगातार देखा। अब शक की कोई गुंजाइश न रही, ये यकीनन अल्लाह का हुक्म था। इब्राहिम आयस के दिल में झलझला तो था, लेकिन ईमान और फर्माबरदारी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, या बुनैया, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अजबहुक फंजुर माजा तारा। ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचिए, एक बाप अपने जिगर के टुकड़े से ये बात कर रहा है, मगर बेटे की जवाब में कैसी मिसाल कायम होती है। हजरत इस्माइल ऐस ने बेझिझक जवाब दिया, या अबाती इफ़ल मा तुमर सताती दुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा, आप वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं, एक जवान बेटा खुद अपनी कुर्बानी के लिए राजी है। ये न सिर्फ बाप की आजमाइश थी, बल्कि बेटे की भी इम्तिहान गाह थी। हजरत इब्राहिम आयस जब अपने बेटे की रजामंदी देख चुके तो उन्होंने कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दी। ये वक्त दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे भावुक लम्हा था। एक बाप अपने बेटे को सिर्फ अल्लाह की खातिर ज़बह करने जा रहा था। इब्राहिम आयस ने बेटे को लेकर मिना की वादी की तरफ सफर किया। रास्ते में शैतान ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की। वो आया और कहने लगा, इब्राहिम, तुम अपने जवान बेटे को ज़बह करोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? मगर इब्राहिम ऐस ने शैतान को पत्थर मारे और उसे भगा दिया। इसी तरह शैतान हजरत हाजिरा रजी और हजरत इस्माइल आयस के पास भी आया
मगर सब ने उसे ठुकरा दिया। यही वजह है कि आज भी हज के दौरान जमारात, शैतान को पत्थर मारना की रस्म अदा की जाती है। फिर इब्राहिम आयस अपने बेटे को जमीन पर लिटाते हैं। बेटे ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आप मेरा चेहरा ना देखें और दिल ना कांपे, और मेरी गर्दन तेजी से काटिए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। इब्राहिम आयस की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ अल्लाह की तात में मजबूत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, छुरी चलाई, मगर छुरी न चली। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने खालिस बंदे की वफा, सब्र और ईमान की इंतहा देख ली थी। उसी वक्त एक फरिश्ता नाजिल हुआ और आवाज आई, या इब्राहिम कद सद्दक्तर रुया इन्ना कजालिका नज्जील मुहसिनीना। ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेक लोगों को इसी तरह अज्र देते हैं। और फिर एक बड़ा सफेद खूबसूरत दुम्बा बकरा जन्नत से भेजा गया। हजरत इब्राहिम आयस ने उसी की कुर्बानी की। जब हजरत इब्राहिम आयस ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और अपने बेटे को ज़बह करने का पूरा इरादा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया और फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो गए। इस वाक़ये ने रहमत, फरमाबरदारी और तौहीद की वो मिसाल कायम की जो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए रास्ता बन गई। अल्लाह ने जन्नत से एक बड़ा दुम्बा बकरा भेजा जिसकी कुर्बानी दी गई, और यहीं से शुरू हुई वो सुन्नत ए इब्राहिमी जो हर साल ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान दुनिया भर में अदा करते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि उस रूहानी पैगाम का नाम है जो इब्राहिम आयस और इस्माइल आयस ने दिया। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देना, यहां तक कि अपनी जान भी। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान मजीद में यूं बयान फरमाया, वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, और हमने उसकी जगह एक बड़ी कुर्बानी दे दी। ये वो लम्हा था जब आसमान भी रो पड़ा, जमीन ने सजदा किया और फरिश्तों ने तस्बीह की। सुभान अल्लाह, क्या कोई इस दर्जे का ईमान और इताअत भी रखता है? अब दुनिया के हर गोशे से हर साल ईमान वाले इस सुन्नत को निभाते हैं। जानवर की कुर्बानी के साथ वो अपने नफ्स, अपनी खुदी और अपने लालच को भी ज़ब्बाह करते हैं। कुर्बानी की इस बड़ी आजमाइश के बाद हजरत इस्माइल आयस बड़े होकर एक नेक, समझदार और अल्लाह के बंदे बने। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत का इनाम दिया। इस्माइल आयस ने भी अपने बाप की तरह तौहीद और अल्लाह की इबादत की राह पर चलना चुना। मक्का की जमीन जो कभी वीरान और सूखी थी, अब उस नबी की बरकत से महक उठी। हजरत इस्माइल आयस ने लोगों को अल्लाह की तौहीद सिखाई, नेक रास्ता दिखाया और उन्हें ज़खीरात की तालीम दी। मक्का अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम आयस और इस्माइल आयस के तौहीदी संदेश का केंद्र बन गया। वही काबा जिसकी तामीर इब्राहिम आयस ने की थी, इंसानियत की एकता का प्रतीक बन गया, और यहीं से शुरू हुई वो सुकून और बरकत जो लाखों मुसलमान हर साल महसूस करते हैं जब वो हज और उम्रा के लिए इस पाक धरती पर आते हैं। हजरत इब्राहिम आयस ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। कुर्बानी की इस बड़ी आजमाइश के बाद उन्होंने दुआ की, रब्बना जेअल फितनतन्ना मिनन नासी व नज्जिना बिरहमतिका मिनल काफिरीन। हे हमारे रब, हमें लोगों की फितनों से बचा और अपनी रहमत से हमें काफिरों से निजात दे। उनकी ये दुआ इंसानियत के लिए अमन, सलामती और ईमान की दुआ बन गई। हजरत इब्राहिम आयस ने हमें ये सिखाया कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर का बलिदान नहीं, बल्कि दिल की पूरी तवज्जो, अल्लाह की आजमाइशों में सब्र और पूरी तरह से अल्लाह की रजा को पसंद करना है। उनकी जिंदगी की ये विरासत आज भी हमें राह दिखाती है, किस तरह हम मुश्किलों में भी अल्लाह पर यकीन रखें और हर हाल में उसकी हुकूमत माने। आज भी हर साल ईद उल अजहा पर मुसलमान हजरत इब्राहिम आयस की इस महान कुर्बानी को याद करते हैं और अपने रूहानी रिश्ते को ताज़ा करते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिसे अल्लाह पसंद करे वो अपने सबसे प्यारे से भी बेझिझक अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाता है। अगर आपको ये सच्चा इस्लामी वाक़या पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
एमएन स्टोरी वॉइस। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।